कोरोना वायरस की वैक्सीन खोजने की कोशिशें जारी। हुकूमत के प्रिंसिपल साइंसी मुशीर के मुताबिक 30 ग्रुप खोज में मसरूफ। 20 ने की तेजी से पेशरफ्त। काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा की रियासतों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग। चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी और कलेक्टर हुए शरीक। अवामी सेहत से मुताल्लिक लाहे अमल पर हुई बात। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मुहाजिर मजदूर से बस या ट्रेन का किराया न लेने को कहा। रियासतों को मिलकर किराया बर्दाश्त करने की हिदायत। फंसे हुए मजदूरों को खाना मुहैया कराने की हिदायत। फौज, सीआरपीएफ और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में धमाके की साजिश को किया नाकाम। अरुणाचल प्रदेश के चांगलोंग में फौज और पुलिस ने पकड़ा असलहे का जखीरा। अजीम कौम परस्त और मुकर्रर वीर सावरकर की यौम पैदाइश पर वजीर आजम ने पेश किया खराज अकीदत। जद्दोजहद आज़ादी में उनके खदमात को किया याद। और मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलात की तादाद 86,110 हुई। दुनिया भर में 56,95,000 लोग मुतासिर। अमेरिका में महलूकीन की तादाद 1 लाख के पार। आदाब नाज़रीन, शाम 5 बजे की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। कोरोना वायरस की वैक्सीन खोजने के लिए कोशिशें मुसलसल जारी हैं। मरकजी हुकूमत के प्रिंसिपल साइंसी मुशीर प्रोफेसर के विजय राघवन ने बताया कि मुल्क में 30 ग्रुप वैक्सीन की खोज में मसरूफ हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से 20 ने तेजी से पेशरफ्त की है। Over the last few years, because of multiple kinds of investment, our vaccine companies are not only into manufacturing, but they are also into vaccine development and R&D for vaccines. So they're trying to be amongst the best in the world to do this. And this is a big challenge because there are all sorts of investments and time which takes to become globally competitive and effective. Similarly, our startups have got into vaccine development in a big way, and many of our academics have got into vaccine development in a big way. So there are about a total of 30 groups in India, big industry to individual academics, who are trying to develop vaccines. काबीना सेक्रेटरी ने कोविड-19 से बुरी तरह मुतासिर 13 शहरों के म्यूनिसिपल कमिश्नर और जिला अफसरों के साथ जायजा मीटिंग की। मुताल्लिका रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के तमाम चीफ सेक्रेटरियों ने मीटिंग में शिरकत की। इन 13 शहर को कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर ख्याल किया जा रहा है और मुल्क में कोरोना के 70% मामले इन्हीं शहरों से आते हैं। खासतौर से इन 13 शहरों में मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, अहमदाबाद, थाने, पूना, हैदराबाद, कोलकाता, हावड़ा, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, चेंगलपट्टू और त्रिवेल्लोर में कोरोना के मामले आते हैं। मीटिंग में कोविड-19 की रोकथाम के लिए अफसरों और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के मुलाजमीन के जरिए अपनाए गए तरीकों का जायजा लिया गया। मरकजी हुकूमत की जानिब से पहले ही शहरों में कोविड-19 की रोकथाम के लिए रहनुमा हिदायत जारी की जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि गैर मुकीम मजदूरों से ट्रेन या बस का किराया न लिया जाए। रियासती हुकूमतों को इसकी अदायगी करनी होगी। साथ ही फंसे हुए मुहाजिर मजदूरों को मुताल्लिका रियासत खाना फराहम कराएं और इसकी तशहीर भी करें। अपनी बारी का इंतजार करने वाले मजदूरों को बताया जाए कि उनका नंबर कब आएगा। जहां से सफर शुरू हो रहा है, रियासती हुकूमत स्टेशन पर खाना और पानी फराहम कराएं। रास्ते में रेलवे खाना और पानी भी मुहैया कराएं। वंदे भारत मिशन के तहत बैरूनी ममालिक में फंसे भारतीय शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से एक तैयारा 214 मुसाफिरों को लेकर हैदराबाद के लिए रवाना हुआ। मेलबर्न में गुज़िश्ता तवील अरसे से फंसे अफराद भारत लौटने के लिए बेहद पुरजोश नजर आए।
वंदे भारत मिशन के तहत टोक्यो से 223 मुसाफिरों को लेकर पहला तैयारा मुंबई रवाना हो गया है। ये अफराद वतन वापसी की खबर से काफी खुश हैं। वंदे भारत मिशन के तहत मस्कत से कोझिकोड के लिए तैयारा रवाना हुआ। वंदे भारत मिशन के तहत एक दीगर तैयारा कुवैत से तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना हुआ। मगरबी बंगाल में कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से आज सुबह घरेलू परवाजें शुरू हुईं। सिलीगुड़ी में बागडोगरा और मगरबी बर्दवान जिले में एंडाल हवाई अड्डे से भी आज तैयारों की आमदरफ्त शुरू हो रही है। रियासती हुकूमत ने भी तमाम घरेलू परवाजों के मुसाफिरों के लिए हिदायत जारी किए हैं। 10 निकाती रहनुमा हिदायत में कहा गया है कि जिन मुसाफिरों में कोविड की अलामत नहीं होगी उन्हें हवाई अड्डे से बाहर जाने की इजाज़त होगी, लेकिन इसके लिए उन्हें मशवरा दिया जाएगा कि वो 14 रोज तक अपनी सेहत की निगरानी खुद करें। मिशन सागर के तहत भारतीय बहरी जहाज INS केसरी मोगदेशु के बंदरगाह पहुंचा। ये जहां मोगदेशु के लिए तिब्बी सप्लाई कर रहा है। मरकजी हुकूमत ने कोविड-19 वबा के दरमियान इसी माह मिशन सागर का इफ्तिताह किया था, जिसके जरिए मालदीव, मोगदेशु, सेलेश और कोमोरोस में तिब्ब से मुताल्लिक़ इमदाद मुहैया कराना है। वजारत दिफा और वजारत खारजा के आपसी ताउन से केसरी को चलाया जा रहा है। मुल्क में श्रमिक रेलगाड़ियों से मुहाजिर मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का सिलसिला जारी है। इस दौरान मुसाफिरों की तिब्बी जांच, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। भारतीय रेल की जानिब से मिली इत्तला के मुताबिक 3604 खुसूसी श्रमिक ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं। 27 मई तक तकरीबन 49 लाख अफराद को मंजिल तक पहुंचाया जा चुका है। 27 मई तक भारतीय रेल ने 84 लाख अफराद तक खाना और 1.25 करोड़ अफराद में मुफ्त पानी की बोतलें तकसीम की हैं। इसके अलावा 12 मई से रेलवे दिल्ली को जोड़ने वाली 15 जोड़ी खुसूसी ट्रेन चला रही है। साथ ही 1 जून से 200 जोड़ी मजीद रेलगाड़ी चलाने का मंसूबा है। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले की साजिश को सलामती एहलकारों ने नाकाम कर दिया है। पुलवामा के पास एक सेंट्रो गाड़ी में IED प्लांट किया गया था, जिसकी वक्त रहते शनाख्त कर ली गई। पुलिस, CRPF और फौज ने एक साथ कार्रवाई करते हुए इस गाड़ी की शिनाख्त की और इसमें IED का पता लगाया। बम को नाकाम बनाने वाले दस्ते ने बरवक्त बम को नाकारा कर दिया। सफेद रंग की सेंट्रो कार में जो नंबर प्लेट लगाई गई थी वो फर्जी निकली। कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने सलामती दस्तों को दहशतगर्दाना साजिश नाकाम बनाने पर मुबारकबाद दी है। किसी सिक्योरिटी फोर्स पुलिस की गाड़ी को टारगेट करता, सिक्योरिटी फोर्स की मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। मैं पुलिस को और पैरामिलिट्री CRPF को, आर्मी को बधाई देता हूं कि सबों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। पुलवामा पुलिस ने ठोस इत्तला की बुनियाद पर कार्रवाई की थी। दहशतगर्द धमाका खेज मवाद से भरी कार छोड़कर भाग खड़े हुए। कल शाम में पुलवामा पुलिस ने आर्मी, CRPF और SOG पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया और आए गुड में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था, जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बावजूद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहाँ से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया, वार्निंग फायरिंग किया, तो उस जगह मिलिटेंट चूँकि अंधेरा था गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया। हमारी पार्टी दूर से लाइट से देखा तो कुछ सस्पिशियस लगा और जब गाड़ी का सेम नंबर मिला जिसको एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम लोग, तो कॉर्डन को टाइट कर दिया और फर्स्ट लाइट का वेट करा। और आज मॉर्निंग में अपना BD स्क्वाड गया। जब उसने देखा कि इसमें ID एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है, तो हमारी टीम वहाँ जाके उसमें आर्मी, CRP, पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से इसको डिफीट किया।
और अरुणाचल प्रदेश पुलिस के साथ एक मुश्तरका मुहिम में भारतीय फौज ने चिंगलांग जिले के मियाओ बूम रिजर्व फॉरेस्ट से असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया है। खराब मौसम और दूरदराज इलाके में की गई तलाशी मुहिम के दौरान टीम ने इन धमाका खेज मवाद को बरामद किया। इनमें AK-56 राइफल और एक हैंड ग्रेनेड भी शामिल है। चिंगलांग पुलिस को ये मामला आगे की जांच के लिए सौंप दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में खिदमत अंजाम देते हुए 2018-19 में अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले 5 भारतीय अमन मुहाफिजों को बाद अज़ मर्ग माइनस अक़वाम मुत्तहिदा तमग़े से नवाजा जाएगा। जनूबी सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन में खिदमत अंजाम देने वाले मेजर रविंद्र सिंह संधू और सार्जेंट लाल मनोत्रा तारसेम, लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अबूरी फौज में सार्जेंट रमेश सिंह, जंगबंदी की निगरानी करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की फोर्स में काम करने वाले P. जॉनसन बैक और कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन में काम करने वाले एडवर्ड A. पिंटो को 29 मई को आलमी यौम अक़वाम मुत्तहिदा अमन मुहाफिज पर बाद अज़ मर्ग देग हैमरा स्कॉल्ड तमग़े से नवाजा जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल तमाम अक़वाम मुत्तहिदा अमन मुहाफिजों को गुलहाए क़यादत नज़र करेंगे। इसके बाद वो एक तक़रीब की सदारत करेंगे जिसमें 2018-19 में ड्यूटी करते हुए अपनी जान गंवाने वाले अमन मुहाफिजों को बाद अज़ मर्ग तमग़े से सरफराज किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुजाहिद आज़ादी वीर सावरकर को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि बहादुर वीर सावरकर जी के यौम पैदाइश पर हम उनकी शुजात, दूसरों को तहरीक देने, जद्दोजहद आज़ादी में उनकी खिदमत और समाजी इस्लाह पर उनकी जोर को याद करते हैं। वीर सावरकर को खराज अक़ीदत पेश करते हुए इत्तलात और नशरियात के वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सावरकर जी अज़ीम मुहिब्बे वतन और कोहना मश्क मुसन्निफ थे। ज़बानों की इस्लाह के लिए उनका काम और समाज में इस्लाह की उनकी कोशिशें आने वाली नस्ल को तहरीक देती रहेंगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वीर सावरकर के यौम पैदाइश पर ट्वीट करके उन्हें सलाम किया। उन्होंने ट्वीट किया कि वीर सावरकर मुल्क के ऐसे लाल थे जिन्होंने गैर मामूली हुब्बुल वतनी का सबूत पेश करते हुए इस मुल्क को आज़ाद कराने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने एक भारत और मजबूत भारत का ख्वाब देखा जिसे हकीकत में तब्दील करने का अज़्म हर भारतीय के दिल में है। सावरकर के यौम पैदाइश पर मैं उन्हें सलाम करता हूँ। और महकमा मौसमियात की जानिब से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि जुनूब मगरबी मानसून मालदीव कोमरोन खित्ते के कुछ हिस्सों, खलीज, जुनूबी बंगाल के कुछ हिस्सों और बहरे अंडमान और अंडमान निकोबार जज़ायर ग्रुप के बकिया हिस्सों से आगे बढ़ा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जुनूब मगरबी मानसून और आगे ही बढ़ता जाएगा क्योंकि आइंदा 48 घंटों में मालदीव कोमरन इलाके में इसके लिए मुवाफ़िक़ माहौल है। आसाम में सैलाब की सूरत हाल संगीन बनी हुई है। रियासत के 11 अजला में सैलाब की वजह से 2,72,000 लोग मुतासिर हुए हैं। धेमाजी, लखीमपुर, नौगांव, होजई, बारपीटा, नलबाड़ी, गोलपारा, मगरबी कार्बी आंगलांग, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया में सैलाब की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। 321 देहात पानी में डूब चुके हैं और 2,678 हेक्टेयर से ज्यादा फसल को नुकसान पहुंचा है। 5 जिलों में 57 राहत कैंप लगाए गए हैं जहां तकरीबन 17,000 लोग पनाह लिए हुए हैं। और राजस्थान के अलग अलग अजला में आजकल टिड्डी दलों ने कहर बर्पा कर दिया है। यहाँ तक कि राजधानी जयपुर में भी लोग टिड्डी दल की दहशत में मुब्तला हैं। जयपुर में मुसलसल दूसरे रोज टिड्डियों ने दहशत फैलाई। पेश है जयपुर से हमारे नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो की ये रिपोर्ट। 11 अप्रैल को टिड्डी दल पाकिस्तान से राजस्थान में एंटर हुआ। श्रीगंगानगर और जैसलमेर जिले से होते हुए पूर्वी राजस्थान में तबाही मचाने के बाद यूपी और एमपी तक टिड्डी दल ने हमला बोल दिया है। विशेषज्ञों की अगर माने तो इन टिड्डियों को अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये टिड्डी दल एक बार में 2,500 लोगों का खाना चट कर सकता है। अच्छी बात यह है कि रबी की फसल कट चुकी है, लेकिन फिर भी ये टिड्डियां हरियाली पर अटैक कर रही हैं, फल और सब्जियों को नुकसान पहुंचा रही हैं। राजस्थान में 20 से ज्यादा जिले इनकी चपेट में हैं। ट्रैक्टर से स्प्रे करने के अलावा ड्रोन्स को भी तैनात किया गया है और एक ड्रोन से 10 किलोमीटर
के एरिया में स्प्रे किया जा रहा है टिड्डियों पर रोकथाम के लिए। उधर केंद्र सरकार ने भी 14 करोड़ रुपए इसके सर्वे के लिए और 48 करोड़ रुपए किसानों को मुआवजे के तौर पर दिया है। विशाल बेरिस्टो, टीडी न्यूज, जयपुर। मुल्क में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की तादाद बढ़कर 86,110 हो गई है। 67,691 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि इस वबा से 4,531 अफराद की मौत हुई है। इधर मुल्क में कोविड-19 के मरीजों की सेहतयाब होने की शरह 42.44% हो गई है। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया मुतासिर है। दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 56,90,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं अब तक 3,55,000 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। अमेरिका कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर है, वहां मरने वालों की तादाद 1 लाख से ज्यादा हो गई है। वहीं इस वायरस से मुतासरीन की तादाद 16,99,000 से तजावुज कर गई है। काबिल जिक्र है कि सिर्फ न्यूयॉर्क में ही मरने वालों की तादाद 29,000 से ज्यादा हो चुकी है। ब्राजील अमेरिका के बाद इस वायरस का दूसरा सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बन गया है। वहां कोरोना मुतासिरों की कुल तादाद 4,11,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं मरने वालों की तादाद 25,000 से ज्यादा है। ब्राजील में गुज़श्ता 24 घंटों में 1,086 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं साओ पाउलो शहर के गवर्नर और मेयर ने कहा कि मंसूबे के तहत 1 जून से 15 दिन के लिए शहर के मॉल और दुकानों को फिर से खोलने की इजाजत दे दी जाएगी। रूस के मॉस्को में मेयर ने कोरोना वायरस वबा की वजह से नाफिज लॉकडाउन में 1 जून से नरमी देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस अपनी इंतहा को पहुंच चुका है, जिसमें मॉस्को के बाशिंदों को 1 जून से आने जाने की इजाजत होगी। मेयर ने खुर्दा खिदमात को फिर से खोलने के लिए कहा है, जहां समाजी दूरी पर अमल किया जाएगा। मॉस्को में 30 मार्च से लॉकडाउन है, जहां सिर्फ जरूरी कामों की इजाजत है। रूस में कोरोना वायरस वबा की वजह से 3,70,000 से ज्यादा मामले हैं। सिंगापुर में हुकूमत अवाम में मुफ्त में मास्क तकसीम कर रही है। कोरोना इन्फेक्शन को रोकने के लिए हुकूमत ने यह कदम उठाया है। इसके लिए 400 वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं। फिलहाल यहां प्रवासी मजदूरों में इन्फेक्शन के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। मुल्क में फिलहाल 32,876 मामले हैं, जबकि कोरोना से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा ने अपने इंसानों पर मबनी स्पेस एक्स रॉकेट को खराब मौसम की वजह से बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन में भेजने का प्रोग्राम मनसूख कर दिया है। इस मिशन को अमरीकी वक्त के मुताबिक शाम 4:33 पर नासा के कैंडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से ठीक 17 मिनट पहले मिशन को रोक दिया गया। अब ये मिशन 3 दिन बाद सनीचर को अमरीकी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:22 पर लॉन्च होने का इम्कान है। ये मिशन इसलिए भी खास है कि स्पेस एक्स के जरिए ये पहली इंसान पर मबनी परवाज होगी। इस मिशन में स्पेस में जाने वालों में नासा के खलाबाज बॉब बेहन-केन और डिग हर्ले होंगे। दोनों खलाबाज पहले भी स्पेस स्टेशन जा चुके हैं और उन्होंने खला में चहलकदमी भी की है। और उत्तर प्रदेश की वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में वाक़े डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल पहुंचकर इमरजेंसी और दीगर तमाम वार्डों का मुआयना किया। वजीर आला के साथ मेडिकल तालीम के वजीर भी मौजूद थे। इस दौरान वजीर आला योगी ने तमाम डॉक्टर्स और अफसरों को एहतियात बरतने के साथ ही इलाज के बेहतर वसाइल के इस्तेमाल करने की हिदायत दी। वजीर आला ने सबको कोरोना से बचाव के लिए मुतनब्बे किया और डॉक्टरों से बातचीत की। कर्नाटक हुकूमत ने कन्नड़ टीवी सीरियलों की शूटिंग की इजाजत दे दी है। हमारी नुमाइंदा आयशा खानम ने बताया कि टीवी सीरियल की शूटिंग शुरू हो गई और अब नए ज़ाब्तों के तहत शूटिंग के वक्त सेट पर 20 से ज्यादा अमले के अरकान नहीं होंगे। द शो मस्ट गो ऑन। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोगों के लिए ये एक ऐसा नारा है जिसके जरिए लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि चाहे सामने जितनी भी बड़ी चुनौती हो, लेकिन वो अपना काम करते रहें। और शायद यही वजह है कि फिल्म इंडस्ट्री ने इस नारे को बुलंद करते हुए अपनी कामयाबी के झंडे गड़े हैं।
अब इसी बात को लेकर कर्नाटक में भी सरकार ने टेलीविजन इंडस्ट्री को काम शुरू करने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद टेलीविजन इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोग राहत की सांस ली है और अब टेलीविजन सीरियल्स के तमाम शूटिंग जो है कर्नाटक में शुरू हो गई है। लेकिन इसके लिए कर्नाटक सरकार ने कई शर्तें रखी है और कहा है कि क्रू में महज 20 सदस्य ही काम कर सकते हैं। कर्नाटक सरकार की हरी झंडी दिखाते ही कई आर्टिस्ट अपने अपने सेट पर पहुंचे और सीरियल्स की शूटिंग शुरू हो गई। और अब टेलीविजन इंडस्ट्री भी शूटिंग शुरू कर रही है, तो फिल्म इंडस्ट्री भी यही उम्मीद लगा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें भी शूटिंग करने की इजाज़त मिलेगी, ताकि घर में बैठे तमाम आर्टिस्ट अपने अपने काम पर वापस लौट सके। शूटिंग बंद होने की वजह से टीवी इंडस्ट्री को भी करोड़ों का नुकसान हुआ है और कई जूनियर आर्टिस्ट भी बेरोजगार घरों में बैठे रहे। लेकिन अब कर्नाटक सरकार की इस पहल के बाद तमाम लोग अपने अपने काम पर लौट रहे हैं और जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। आयशा खानम, डीडी न्यूज़, बेंगलोर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हल्के वाराणसी में गैर मुक़ीम मजदूरों के लिए बीजेपी की जानिब से खाना पानी का इंतजाम किया गया है। यहाँ जिला सदर हंसराज विश्वकर्मा से हमारे नुमाइंदे हरिकेश बहादुर गौतम ने बात की और खुसूसी इंतजाम का जायजा लिया। मैं इस समय राजा तालाब में हूं और जैसे बाकी संस्था इन श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए खाना पहुंचाने के लिए, उनको खाना देने के लिए जो काम कर रहे हैं, उसी तरह से वाराणसी की भारतीय जनता पार्टी की इकाई भी जो वाराणसी से रास्ते निकलते हैं, कोई गाजीपुर जाता है, कोई बिहार के लिए जाता है, कोई आजमगढ़ के लिए और गोरखपुर के लिए जाता है, उन अलग अलग रास्तों पर कैंप लगाकर श्रमिकों को, मजदूरों को भोजन देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। हमारे साथ हैं जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी। यहाँ पर हम लोग लगभग 2 महीना हो गया गांव में, मोहल्ले में जो गरीब थे, जो प्रवासी थे, जो मजदूरी करने आए थे यहाँ, वह नहीं जा पाए, तो उनके लिए हम लोगों ने सूखा राग, पूड़ी, सब्जी, दाल, चावल, पानी जो भी हुआ व्यवस्था हुआ। बाद में हम लोगों को पता लगा कि अब तो कुछ लोग बाहर से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और एमपी से सब लोग जो है जाना चाहते हैं, बिहार कहीं, उड़ीसा कहीं यहाँ। तो हम लोगों ने जो है 10 दिन 9 तारीख से गुड़, चना, पानी, मिठाई और उनके लिए कुछ चप्पल जो चल रहे थे, चप्पल उप्पल की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, उनके लिए वो व्यवस्था, पानी हम लोगों ने 17 तारीख से 4 जगह, पहले तो हम लोग 15 जगह लगाए थे गुड़, चना, पानी और ये सब, फिर 4 जगह जो है बढ़िया, एक जो है टोल प्लाजा कैथी टोल प्लाजा पर चल रहा है, एक कपसेठी पे चल रहा है, एक राया तालाब है, एक नुआव डाफी में, 4 जगह जो है हम लोग सुबह शाम दोनों टाइम भोजन, कहीं खिचड़ी, कहीं पूड़ी, सब्जी, चावल, दाल, पानी, गुड़ और यहाँ पर बुनिया की भी व्यवस्था की जा रही है। शौक से लोग जो है हमारे जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो सीनियर कार्यकर्ता हैं, जो सभी बूथ स्तर से सभी लोग एक पैनल बनाकर, सिस्टम बनाकर आकर यहाँ प्रवासी मजदूरों को, जो पैदल जा रहे हैं उनको, जो बस से जा रहे हैं उनको रोककर बाकायदे मन से एकदम भोजन करा रहे हैं, भोजन कराकर उनको पहुँचा रहे हैं। इस समय जो है पूरा ये ध्यान रख रहे हैं, जो ये श्रमिक, जो मजदूर ट्रकों में भर के या पैदल चल के जा रहे हैं, उनके चप्पल से देने की व्यवस्था से लेकर भोजन कराने तक की व्यवस्था ये कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ कर रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री के जो मार्गदर्शन है, जो पूरा दिशा निर्देश दे रहे हैं प्रधानमंत्री और यहाँ के सांसद, उसको पूरा करने का भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रयास कर रहा है। कैमरा पर्सन आनंद श्रीवास्तव के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, राजा तालाब, वाराणसी। जयपुर में लॉकडाउन के दौरान बंद किए गए पार्क चहलकदमी के लिए खोल दिए गए हैं। मजीद जानकारी दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे। 2 महीने के लॉकडाउन के बाद अब पार्क्स पे फिर से चहल पहल लौट आई है और आप देख सकते हैं लोगों के चेहरे पे मुस्कान है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेच आउट कर रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? अर्चना तांबी। ये बताइए कि कैसी फीलिंग है आपके चेहरे पे? काफी तनाव मुक्त लग रही है आप। घर के काम काजों से फ्री है, टेंशन फ्री है। अच्छा लग रहा है पार्क में आके? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पुराने फ्रेंड्स मिल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छा है सब। पुराने फ्रेंड्स मिल रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। हम छोटा बच्चा भी, हम उससे भी बात करेंगे। क्या नाम है बेटा? गर्वित। ये बताओ कि पार्क में इतने दिनों के बाद आके कैसा लग रहा है?
मेरे को अच्छा लग रहा है। अब मैं पार्क में आके खेल भी सकता हूँ, मस्ती भी कर सकता हूँ। पार्क में आप इतने दिनों से अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे थे, अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। जो मित्र मंडली हमारी थी, जो हम रेगुलर पार्क में मिलते थे, गपशप करते थे, आशासन करते थे, योगा करते थे, उन सब मित्रों से मिलना बड़ा आनंद आ रहा है, अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है, आनंद आ रहा है, और क्यों ना प्रकृति के गोद में सबको अच्छा लगता है। फ्रेश एयर है, ऑक्सीजन है, हरियाली है, और चेहरों पे फिर से मुस्कान लौटाइए। विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, जयपुर। और उत्तराखंड में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के दरमियान सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैलाई जा रही है। रियासत के जंगल जल रहे हैं, ये फर्जी खबरें हैं। जंगल में आग की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, वो कई बरस पुरानी हैं। रियासती पुलिस ने इस तरह का अफवाह फैलाने वालों की पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई हैं। बड़ी खेद की बात है कि कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर उत्तराखंड में वनाग्नि के संबंध में, जंगलों में आग लगने के संबंध में झूठी पोस्टें प्रसारित की गई हैं। इनमें से अधिकांशतः या तो 2016 और 17 की जो आग लगी थी उत्तराखंड में, उनके फोटोग्राफ्स हैं, या कहीं विदेशों से लिए गए हैं। इस बात को जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है वो भी इसको कह चुका है फैक्ट फाइंडिंग में कि ये पूर्णतः झूठ है। तो मैं आप सबको आगाह करना चाहता हूं कि ऐसी कोई पैनिक करने की बात नहीं है, और आप सभी लोग कृपया सतर्क रहें, इस तरह के जाल में न आए। कुछ लोग इसके माध्यम से पैसा भी इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आदमी इस तरह की अफवाहें फैलाएगा, उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई करेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे, गिरफ्तारी भी करेंगे अगर इस तरह का झूठ फैलाने वालों के खिलाफ। तो कृपया करके सतर्क रहें। वहीं पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस तरह की खबरों को फर्जी बताया है। पीआईबी ने दावा किया है कि सोशल मीडिया में दिखाई जा रही तस्वीरें पुरानी हैं और कई तस्वीरें दूसरे ममालिक की हैं। बराए करम ऐसी गुमराहकुन खबरों से मोहतात रहें। कोविड-19 वबा से निमटने और अपनी सेहत के तहत बेदारी पैदा करने के लिए समाज में हर सतह पर कोशिशें की जा रही हैं। एनिमेटेड फिल्म डेसिपी केबल बी में भी कोरोना वायरस के तई बेदारी फैलाने के बारे में दिखाया गया है। लोगों को समाजी दूरी बनाए रखने और बार बार हाथ धोने की तरकीब दी जा रही है। Hello everybody, it's me, Gru. But you already knew that. And I've got some tips to help you get through this challenging time. First, practice physical distancing. I'm sorry, I did not see you there. I've been doing it my whole life. Or there. Plus, there are lots of things you can do at home, like stay active with some sick dance moves. Be daring and whip up a new dish. I love the combination of gummy bears with meat. You can do video calls for all of your important meetings. What? Sorry. Or just have some fun. Okay, not that much fun. Now, this does not come naturally to me, but try to be kind to each other. This is a tough time for everyone. So, that's it. Stay home, stay healthy. तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल सुबह 9 बजे आपकी खिदमत में खबरनामे के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। आदाब।